This conference will now be recorded. Hello, good afternoon, Yashika. Today we are going to start a new topic, which is time and work. And Yes, sir. let's start the topic with an example, with a question. यहाँ से हम लोग concept को भी सीखेंगे, समझेंगे भी. Can you read the question, please? Yes, sir. A can do a work in 15 days and B in 20 days. If they work on it together for 4 days, then the fraction of the work that is left is. Okay, देखिए ऐसा है कि पर्सन ए जो है वो किसी भी काम को करता है वो 15 दिनों में करता है, ठीक है. तो जो वर्क कंप्लीशन है उसको हमेशा 1 लिया जाता है. वर्क कंप्लीशन इज कंसीडर्ड एज अ 1, ठीक है, एक यूनिट की तरह लिया जाता है. So complete work is 1 unit, and that 1 unit of the work is completed by the person A in 15 days. It means कि वो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, कितना फ्रैक्शन काम कर रहा होगा 1 का, 1/15. तो ए वन डे वर्क जो हो रहा है ए का वो आ रहा है 1/15, ठीक है. A's वन डे वर्क इज 1/15 एंड B's वन डे वर्क जो है वो 1/20 आ रहा है. ये समझ में आ गया होगा आपको. If they work together for 4 days, 4 days अगर साथ में काम करें तो वर्किंग टुगेदर, वन डे वर्क टुगेदर हो जाएगा, ठीक है. वन डे वर्क ऑफ टुगेदर ए एंड बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20. इसमें कोई डाउट है क्या, बता दीजिए. No, वन डे sir. वर्क. अच्छा, अगर इसको आप एलसीएम ले लो या सिंपली अगर मैं 5 कॉमन ले लूं, यहाँ से दोनों फ्रैक्शन से 5 कॉमन ले लें, तो ये किस तरह से दिखाई देने वाला है. दोनों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लीजिए, कैसा दिखाई देगा ये 1/5 देन 1/3 1/4. बड़े आसानी से आप एलसीएम ले सकते हो. 12 हो जाएगा ये, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 7. तो 7/60 जो है, 7/60 जो है वन डे वर्क है टुगेदर. तो ये 4 दिनों तक साथ में काम कर रहे हैं. दे आर वर्किंग टुगेदर फॉर 4 डेज. तो 4 डेज के लिए क्या हो जाएगा ये वन डे वर्क. तो ये 4 डेज के लिए क्या हो जाएगा टुगेदर, क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 60. ये समझ में आ रहा है क्या. Yes, sir. 7/15 समझ में आ रहा है. इतना फ्रैक्शन कर लेंगे. कितना बचा है पूछ रहा है, कितना फ्रैक्शन बचा है पूछ रहा है. तो 1 से माइनस कर दीजिए, क्योंकि टोटल जो है उसको 1 बोलते हैं, इसलिए मेरे ख्याल से आंसर 8/15 है. ये समझ में आ रहा है क्या आपको. Yes, sir. ओके, चलिए ठीक है. कम काफी सारे एग्जांपल्स हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हैं, एक एक करके लेते हैं, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Can you see the question? Yes, sir. Please read the question. A can lay railway track between two given stations in 16 days, and B can do the same job in 12 days. With the help of C, they did the job in 4 days only. Then C alone can do the job in. सिंपल है. फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं. वन डे वर्क ऑफ ए क्या हो जाएगा 1/16. एंड बी का वन डे वर्क हो जाएगा. 1/12. अच्छा, वन डे वर्क आपको सी का नहीं पता है, ठीक है. सी का आपको नहीं पता है, सॉरी, वन डे वर्क सी का नहीं पता है. तो सी का चलिए अभी रहन देते हैं, जो भी होगा. बट यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब इन 4 days ओनली. मतलब तीनों मिलके काम करें तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 4 दिन में खत्म हो 4 जाएगा. days. तो टुगेदर इफ दे आर वर्किंग टुगेदर तो वो क्या हो जाएगा 1/16 प्लस 1/12 प्लस. अब सपोज सी का नहीं पता है कितना दिन ले रहा है, तो कुछ ले लेते हैं, सपोज x डेज ले रहा होगा सी, ठीक है. तो ये वन डे वर्क हो जाएगा. ये समझ में आ रहा है क्या. Yes, sir.
अच्छा, ये क्योंकि वनडे वर्क है इसलिए 4 दिन में कितना काम करेंगे, वन टास्क करेंगे, ये समझ में आ रहा है? या इनका वनडे वर्क टुगेदर जो होगा वो हो जाएगा आपका 1/4, ये समझ में आ रहा होगा आपको? तो मेरे ख्याल से आप 1/x निकाल सकते हैं यहाँ से। क्या हो रहा है, थोड़ा कैलकुलेट करके देखिए आप। What is the one day work of C? Yes. For 20. वन डे वर्क क्या आ रहा है सी का? Sir, 7/12. 7/12। तो वन डे वर्क अगर 7/12 आ रहा है तो नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट बाय सी क्या हो जाएगा इफ ही वर्क्स अलोन? सी का जो वन डे वर्क आ रहा है वो कितना आ रहा है? 7/12. कहीं कैलकुलेशन रॉन्ग किया लग रहा है आपने। कैलकुलेशन रॉन्ग है, थोड़ा चेक कर दीजिए। So 1/3. 1/3 आ रहा है? Yes, sir. नहीं, कैलकुलेशन एरर तो किया आपने, अभी भी गलत आंसर है वो। गलत थोड़ा है? सा चेक, हाँ चेक कर लीजिए। 1/16 प्लस 1/12 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/4, ये है। वन बाई 16 प्लस 1/12 कितना आ रहा है? सर ये आ रहा है 1/6 आ रहा है। 1/16 plus 1/12 equals to 1/6. चेक करते हैं, एक मिनट कैलकुलेशन, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। 1/16 प्लस 1/12, कॉमन जो चीज है वो है 1/4, करेक्ट? 1/4 प्लस 1/3 यही आ रहा है। तो इनका एलसीएम तो खैर 12 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 7, तो 7/48 आ रहा है। 1/x हो जाएगा 1 - 4/7/48, कितना आ रहा है ये? 5/48 आ रहा है। तो ये इतना फ्रैक्शन हो रहा है वन डे पे, वन डे वर्क ऑफ सी आ रहा है। ये समझ में आ रहा है क्या? कैलकुलेशन एरर किया था आपने। तो फिर कितना डेज कितने लगेंगे? 48/5, जैसे उसको उल्टा कर दीजिए, आंसर क्या होगा देखिए, ऑप्शन क्या हो सकता है? 5 9 जा 45, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। Yes, sir. समझ में आ रहा है क्या यहाँ तक कंसेप्ट जो है वो? चलिए अभी कैलकुलेशन एरर नहीं करेंगे, बहुत ध्यान से बनाएंगे, बहुत इजी, बस यही सारी चीजें करना है, ठीक है? मेन जो आपने कोई भी इसमें क्वेश्चन बनाते हैं तो होता है जनरली कि क्वेश्चन एरर हो जाता है, ठीक है? तो उसका बस थोड़ा ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन एरर ना हो, बाकी बन जाएंगे आपसे क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। A, B, C can do a piece of work in 20, 30, and 60 days respectively. How many days A can do the work if he is assisted by B and C on every third day?
चलिए अभी सिंपल पहले क्वेश्चन को सिंपल करते हैं कि ए का वनडे वर्क जो आ रहा है वो 1/20 आ रहा है, बी का वनडे वर्क आ रहा है 1/30 एंड सी का वनडे वर्क आ रहा है 1/60। इसमें कोई डाउट है क्या, बता दीजिए, नहीं है ना? अच्छा, इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ ही असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे? इसका मतलब बताइए, क्या मतलब हुआ इसका? एवरी थर्ड डे पे बी और सी आ रहे हैं, मतलब पहले दिन पे ए था अकेले, दूसरे दिन पे भी ए ही काम कर रहा था, बट तीसरे दिन क्या हो गया, अभी ए के साथ बी और सी तीनों आ गए। ये सिचुएशन समझ में आ रहा है क्या आपको? Yes. बस एक पूरा पैकेट बनाते हैं इसको। अभी बताइए कि ए कितने दिन तक काम कर रहा है अकेले? 2 दिन। 2 दिन काम कर रहा है। तो ए का पता है एक दिन में कितना काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा ए? 2 डे वर्क क्या हो जाएगा ए का? 1/10। 1/10 हो जाएगा, करेक्ट। और तीनों मिला के जो काम कर रहे हैं ए बी सी, उनका क्या हो जाएगा थर्ड डे पे? वर्क टुगेदर क्या हो जाएगा ए बी सी का? So 1/20 plus 1/30 plus 1/60. थोड़ा कैलकुलेशन करिए, क्या आ रहा है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60? कैलकुलेशन करिए। So 1/10. तो तीनों का इफ दे आर वर्किंग टुगेदर, वन डे वर्क जो आ रहा है वो 1/10 आ रहा है। ये समझ में आ रहा है क्या? तो तीनों दिन मिला के क्या हो जाएगा, पहले दिन ए का, फिर ए का, फिर तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी, सब मिला के वर्क क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10। ये समझ में आ रहा है क्या? 2/10, 1/5 समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? हेलो, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर आ रहा है क्या? Yes, sir. अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी ये 3 दिन का काम है, 3 दिन में कितना काम हो रहा है? हर तीसरे दिन में डे 1, डे 2 और डे 3 मिला के कितना फ्रैक्शन हुआ काम का? 1/5 हो गया। Yes, sir. सिंपल है, कितने दिन लगेंगे काम खत्म करने में? 5 अगर days. 3 दिनों में अगर 1/5 हो रहा है तो काम कंप्लीट करने के लिए 5 कर देते हैं। 5 3 जा 15 आना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर आप 1/5 को 1 कैसे बनाओगे, 5 मल्टीप्लाई करके बनाओगे ना। तो 3 डेज इज इक्वल टू, इस सिचुएशन के हिसाब से 3 डेज आ रहा है। 3 डेज में कितना काम हो रहा है इस सिचुएशन के हिसाब से? आफ्टर 3 डेज कितना वर्क हो रहा है 1/5? तो काम कंप्लीट करने के लिए कितने लगेंगे? 5 टाइम्स लगेगा दोनों साइड पे, 15 डेज लगेगा पूरा काम कंप्लीट करने में। ये सिचुएशन समझ में आ रहा है क्या आपको? Yes. क्लियर है कंसेप्ट यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बनाने के बाद आपको वो आइडिया अपने आप लगने लगेगा कि कहाँ पे क्या डिसीजन लेना है। बस ऑब्जर्वेशन करते जाइए, ठीक है? जस्ट क्या हो क्या रहा है क्वेश्चंस में, बस वो ऑब्जर्व करते जाइए। क्वेश्चन पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है। A is twice as good as workman as B, and therefore is able to finish the job in 60 days less than B. Working together, they can do it in how many days? ओके, फर्स्ट लाइन का मीनिंग बताइए। ए इज थ्राइस एज गुड As एज good as वर्कमैन। B. ओके, इसका मतलब क्या हुआ? सर जो एफिशिएंसी है A की वो 3 times ज़्यादा है B से। मतलब किसी टास्क को ए जो है एक दिन में खत्म करेगा तो बी उसको 3 दिन में खत्म करेगा, यही हुआ ना? Yes, sir. यही मतलब हुआ ना? जस्ट उल्टा हुआ ना कि थ्राइस गुड का मतलब यही हुआ ना?
कि अगर Yes, sir. ए जो है वो 3 गुना अच्छा है, बी से अच्छा स्किल है उसकी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए अगर किसी काम को 1 दिन में खत्म करेगा तो बी उसी काम को 3 दिन लेगा काम खत्म करने में। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes. क्लियर। तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, स्टेटमेंट बना हुआ है, आगे स्टेटमेंट बना हुआ है, देयरफॉर इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 60 डेज लेस देन बी, क्योंकि वो उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है इसलिए वो 60 डेज कम लेता है बी से। ये क्लियर है क्या? Yes. ओके। अभी अभी हम अगर कंपेयर करें कि इनिशियली ए कितना टाइम कम ले रहा है स्टार्टिंग में, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग बी को 3 दिन लग रहे हैं, ए को 1 दिन लग रहा है, मतलब 2 दिन कम ले रहा है। ठीक है, तो जब 2 दिन कम लगते हैं, 2 दिन कम लगता है ए को बी से, तब बी का काम होता है 3 दिन में खत्म होता है। अगर ए को 60 डेज कम लग रहे हैं तो बी को कितने दिन लग सकते हैं? 90 डेज लगेंगे। ये समझ में आ रहा है क्या? वो गैप समझ में आ रहा है? Yes. वो गैप समझ में आ रहा है आपको कि ए अगर 1 दिन में काम खत्म कर रहा है तो बी 3 दिन में काम खत्म कर रहा है, मतलब 2 दिन पहले काम खत्म कर रहा है ए। तो अगर 60 दिन पहले काम खत्म करना है मतलब बी कब तक चलेगा? 90 डेज चलेगा। ये रेशियो समझ में आ रहा है क्या आपको? नहीं आया? Sir, आगे. आ गया। अच्छा, बी अलोन जो है वो 90 डेज पे काम खत्म करेगा, बट क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि दोनों मिलके काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो ए कितना दिन ले रहा है? ए 30 डेज ले रहा है और बी 90 डेज ले रहा है। ये समझ में आ रहा है क्या? तभी तो गैप जो है वो 60 डेज आ रहा है। Yes. तो इनका वन डे अभी एक साथ अगर काम करेंगे, साथ में काम करेंगे तो ये बनेगा कैसे क्वेश्चन? वन डे वर्क हो जाएगा ए का 1/30, बी का वन डे वर्क हो जाएगा 1/90। इसमें डाउट है क्या? बता दीजिए। ए प्लस बी क्या आ रहा है? सम देख लीजिए। 1/30, 1 + 3, आई थिंक 4/3 एंड ये 30, तो ये 4/90 आ रहा है वन डे वर्क, मतलब 90/4 आंसर होना चाहिए। 90/4 का मतलब होता है 45/2, दैट इज 22.5। ये यहां तक समझ में आ रहा है क्या? ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5। A alone can do a piece of work in 6 days. B alone in 8 days. And B undertook to do it for rupees 3,200. With the help of C, they completed the work in 3 days. How much ओके, is to be paid to C? ठीक है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसमें चेंजेस आते हैं क्वेश्चन, और बेसिक स्ट्रक्चर जो है वही है, वन डे वर्क ही आपको समझ में आना चाहिए। ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, इसका मतलब ये हुआ कि ए का वन डे वर्क जो है वो 1/6 है, बी का वन डे वर्क जो है वो 1/8 है। क्लियर है क्या? Yes. A and B undertook to do it for 3,200, दोनों मिला के इतना रुपए लेते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को, बट विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 डेज बोल रहा है। ठीक है, तो 3 दिन में ये काम खत्म कर लेते हैं। पहले तो ये पता लगा लेते हैं कि ए बी सी तीनों मिला के वन डे वर्क कितना होता है। तो वन डे वर्क तो क्लियर है कि 1/6 देन 1/8 प्लस अगर मैं सी ले लूं तो ये 1/3 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या? वन डे वर्क तीनों का मिला के 1/3 है, क्योंकि 3 दिन में मिलके काम कर रहे हैं। क्लियर है क्या ये समझ में आ रहा है आपको? Yes. सी की वैल्यू क्या आ रही बताइए? यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ रही है? कैलकुलेशन देख लीजिए थोड़ा।
तो 7/24 नहीं, 7/24 गलत आंसर है, चेक कर लीजिए एक बार। 1/6 प्लस 1/8 कितना आ रहा है? 7/24 7/24 आ रहा है। तो 1/3 माइनस 7/24 करिए, कुछ नहीं, 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/24 आ रहा है। मतलब सी अकेले को लगेगा 24 डेज। ये समझ में आ गया क्या? क्लियर है क्या ये? अच्छा देखिए, यहाँ पे ए जो है कितना, अभी आदमी को पैसे उतने ही मिलते हैं जितना वो काम करता है। तो ए का वनडे वर्क कितना है? 1/6 है। बी का वनडे वर्क कितना है? इतना फ्रैक्शन काम कर रहा है। सी जो है 1/24 फ्रैक्शन काम कर रहा है। ये समझ में आ रहा है क्या? इनके वर्क का रेशियो क्या है? वर्क डन का जो रेशियो है इन वन डे, वो यही है। इसी रेशियो में इतना काम खत्म हो रहा है इनसे, ठीक है। दिस इज द रेशियो बाय द वर्क डन बाय ऑल दीज थ्री। तो अगर हम इनको इसको ठीक कर लें तो ये क्या हो जाएगा कि 24 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 जा 3 जा 1 जा। ये रेशियो समझ में आ रहा है क्या? ये क्लियर है क्या? ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सी 1 करता है, एक काम करता है, तो बी जो है वो उसका ट्रिपल कर रहा है और ए जो है उसका 4 टाइम्स कर रहा है। कुल मिला के सबको अगर सम कर दें, देखो यहाँ पे आपको 3200 रुपीज मिल रहा है। ये क्लियर है क्या? तो 3200 मिल रहे हैं और यहाँ पे क्या चीज है? यहाँ पे क्या चीज है? तीनों मिला के रेशियो कितना आ रहा है बताइए? तीनों का रेशियो कितना हो जाएगा? 4:3:1। वन डे ये सारे वन डे का रेशियो है, ठीक है। ये 3 डेज में कितना हो जाएगा? 3 डेज में कितना वेजेस मिलेगा इनको? यही सवाल है। सी का जो शेयर है वो कितना होगा? शेयर ऑफ सी। सर तो 3 days का है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मगर ये पहले बताइए कि सी को अकेले कितना वेज मिल रहा है एक दिन में? उसको कितना रुपए मिल रहा होगा? सर 1 मतलब 4:1 का रेशियो। NB undertook to do it for 3200 with the help of C. They complete the work in 3 days लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? सही 3200 को इस रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, तो 3200 जो है उतना फ्रैक्शन उसको मिलेगा ना एक दिन का। ये चीज क्लियर है क्या? यस सर। मतलब भाई यहाँ पे हेल्प ले रहा है ए और बी जो है मिलके, उसकी हेल्प ले रहे हैं सी की। तो सी को कितना पे करेंगे? सवाल ही की दोनों में सी को कितना मिलना चाहिए? 1 पार्ट मिलना चाहिए। 1 पार्ट मिलना चाहिए। मतलब ये हुआ ना कि यहाँ पे जो है आई मीन वन डे वर्क के हिसाब से अगर चले, वन डे वर्क का कितना फ्रैक्शन है उतना फ्रैक्शन मिलेगा, समझ रहे हो आप? तो 3200 में 24 फ्रैक्शन जो है उसके हिसाब से इसको पैसा मिलेगा। किसको? सी को। एक दिन का इतना ही फ्रैक्शन मिलेगा ना उसको। तो कितना आ रहा है ये? तो कुछ 66 रुपीज। फ्रैक्शन में आ रहा है। यस सर। अच्छा, ये तो वन डे का वेजेस है। 3 डेज क्योंकि टास्क चला है 3 डेज, तो 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें।
800. 800 आ रहा है। 32 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 3, 8 4 जा 400 आ रहा होगा। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए। Eight 4 जा 30, 4 800. हाँ 8 देखो 3, हाँ 3 डिवाइडेड बाई 24 1/8 आ रहा है ना, नहीं समझ रहे? Yes sir, 3200 divided by 24 आएगा 1/8. 1/8 तो 1/8 32 डिवाइडेड बाई 8 क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। सॉरी, हाँ 400 हो जाएगा। क्लियर है क्या? कैलकुलेशन आया क्या? Yes sir. चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए एक बार। If 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days, and 26 men and 48 boys can do the same in 2 days, the time taken by 15 men and 20 boys doing the same type of work will be. देखिए इस पे क्या करिए आप, जैसे कभी आपको ऐसे कॉम्बिनेशन दिया हो तो यहाँ पे करना क्या है, वन डे वर्क एज्यूम कर लीजिए, क्योंकि किसी का भी नहीं लिखा है वन डे वर्क। ठीक है, मैन अगर एक्स डेज में काम कंप्लीट कर रहा है और बॉय अगर जो है वो वाई डेज में काम कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, तो वन डे वर्क क्या हो जाएगा? मेन का वन डे वर्क हो जाएगा। वन डे वर्क मैंने ले लिया, मैन का वन डे वर्क जो है वो एक्स ले लिया है, एक दिन में वो एक्स वर्क कर रहा है, फ्रैक्शन एक्स फ्रैक्शन कर रहा है। क्लियर है क्या? तो 6 डेज में 6 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे? वन डे वर्क ऑफ 6, ये समझ में आ रहा है क्या? वन डे वर्क है एक्स और वाई, मैन और बॉयज की, ये समझ में आ रहा है? 6 मैन की वन डे वर्क हो जाएंगे 6 एक्स एंड 8 बॉयज का वन डे वर्क हो जाएगा 8 वाई। ये क्लियर है क्या? वन डे वर्क समझ में आ रहा है क्या? ये एक दिन में, क्योंकि मिलके 10 दिन में काम करते हैं, तो वन डे वर्क क्लियर है क्या? वैसे ही अगला स्टेटमेंट लिखा है 26, देन ये x हो जाएगा 48 y हो जाएगा, इनका वन डे वर्क जो है 1/2 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है क्या, बताइए? तो ये दोनों इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपने पढ़ा है, बस सॉल्व करना है आपको। x और y क्या आ रहा है मुझे बता दीजिए। Sir, x equals to 1. x क्या आ रहा है? 1. गलत हुआ है कहीं कैलकुलेशन, देखिए चलिए देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। देखिए आपको ये सॉल्व करना है।
कॉमन अगर ले लें पहले वाले इक्वेशन में, तो 2 अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 3x + 4y = 1/20। एंड सेकेंड इक्वेशन में क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले लें तो ये 13x हो जाएगा एंड 24y हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1/4। देखो एक जो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ 6 मल्टीप्लाई करके हम y एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 3 ज़ा 18 एंड 6 मल्टीप्लाई बाई 4 24y एंड ये हो जाएगा 6/20। तो ये एलिमिनेट तो हो जाएगा आपका y माइनस करने से। x क्या आ रहा है एक्चुअल में, 5x इज इक्वल टू आ रहा है 6/20 माइनस 5/20। ये क्लियर है क्या? 1/4 को 5/20 लिख सकते हैं, मतलब 5x जो आ रहा है 1/20 आ रहा है, मतलब x जो आ रहा है वो 1/100 आ रहा है। वन डे वर्क ऑफ वन मैन इज 100, 1/100। ठीक है, क्लियर है क्या ये? वैसे ही y क्या आएगा, तो किसी एक इक्वेशन में आप रख लीजिए, सपोज ये पहले वाले इक्वेशन में रख लो, x की वैल्यू रख लो, तो 8y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10 माइनस 6/100। ये हो जाएगा आपका 10/100, तो ये हो जाएगा आपका 4/100 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 है इसीलिए 2 टाइम्स आएगा, तो y की वैल्यू आ रहा है 1/200। ये समझ में आ रहा है क्या? y is 1/200 ऑन सॉल्विंग दिस 2 इक्वेशंस। ये क्लियर है क्या, बता दीजिए। देखो ऐसा है कि यहाँ पे एक सिंपल सी चीज है, वन डे वर्क एज्यूम कर रहे हैं, तो 6 मैन का वन डे वर्क 6x आ रहा है, 8 बॉयज का वन डे वर्क ये आ रहा है, और सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग 26x + 48 बॉयज हैं, तो ये चीज दे रहा है 2 डेज का वन डे वर्क। दोनों को जब सॉल्व करते हो तो x की वैल्यू आ रही है आपको 1/100 एंड y की वैल्यू आ रही है 1/200। अब बड़ा आसान हो गया, वन डे वर्क आपके पास आ गया है 1 मैन का 1 बॉय का, तो 15 मैन है 20 बॉयज हैं, तो 15 मैन का वन डे वर्क क्या हो जाएगा 15/100 और 8 बॉयज का हो जाएगा 20/200। डूइंग सेम वर्क टुगेदर है क्योंकि, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा, तो ये आ रहा है आपका ट्वाइस, अगर मल्टीप्लाई कर दें दोनों में तो ये 30 और ये मिला के 50 ऊपर आ जाएगा। तो 200/50 इज अ फ्रैक्शन ऑफ वर्क, ठीक है। तो दिन कितने लगेंगे उसको रेसिप्रोकल कर लो, डेज टेकन बाय दिस 15 मैन एंड 20 बॉयज विल बी 200 divided by 50 which is how much, 4 days। 4 days आंसर आना चाहिए। ये समझ में आ रहा है क्या आपको? यहाँ तक क्लियर हुआ क्या कंसेप्ट? Yes, sir. ओके चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा समझिएगा और इस बार कैलकुलेशन एरर मत, ठीक है। एक पूरा क्वेश्चन आपको बनाना है, सॉल्व करके देखना है अभी इसके बाद। तो आई थिंक मेरे ख्याल से अब आप बना सकेंगे। So let's see, आप एक्सप्लेन भी करने वाले हैं क्वेश्चन और यू आर गोइंग टू सॉल्व एंड कैलकुलेट आल्सो। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Can you see the next question? Yes, sir. Okay, please read. A can do a piece of work in 4 hours. B and C together can do it in 3 hours. While A and C together can do it in 2 hours. How long B alone take to do the work? ठीक है, यहाँ डेज ना देके आवर्स दे दिया है, तो अगर मैं बोलूँ 1 आवर वर्क क्या होगा ए के लिए, जैसे वन डे वर्क होता था वैसे 1 आवर वर्क क्या हो जाएगा 1/4। पीसी टुगेदर है तो टुगेदर का 1 आवर वर्क क्या हो जाएगा 1/3। इसमें कोई डाउट है क्या? 1/2. ए और सी का टुगेदर वर्क क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अगर बस यहाँ ये पूछा है कि बी अलोन को कितना लगेगा, तो बस ये है कि बाकी चीजें हटा के आपको एलिमिनेट करना, बी की वैल्यू निकालना। एक काम कर सकते हैं, ए की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं क्या? सी अलोन क्या आ जाएगा, सी वर्क अलोन हो जाएगा हाफ माइनस 1/4। इसमें कोई डाउट है? Yes, sir. सी इज 1/4, सी इज 1/4 अगर यहाँ बी में रख दें तो मिल जाएगा, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4। आई थिंक 1/12 आएगा। बी अलोन कैन डू इन 12 आवर्स। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है आशिक आपको यहाँ तक? Yes, sir. देखो 7 क्वेश्चंस हो गए। आपका ऑब्जर्वेशन ये रहा होगा कि बेसिकली जो जितने कैलकुलेशंस आ रहे हैं वो फ्रैक्शंस पे ही आ रहे हैं, फ्रैक्शंस बेस्ड हैं। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, yes, sir. ओके ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और कोशिश करिएगा कि आप वो जो है वो क्वेश्चन थोड़ा बने आपसे, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी आपको धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि क्या किस तरह के सवालों में क्या करना है, इतने सारे ऑब्जर्वेशन लेने के बाद। चलिए, अच्छा, ये टॉपिक करने के बाद इससे रिलेटेड बाकी की जो इसी सेम जो कॉलम हमने लिया है टाइम रिलेशंस, उसके भी क्वेश्चंस बाकी टॉपिक के भी आपको आराम से बनने लगेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। A can do a certain work in the same time in which B and C together can do it. If A and B together could do it in 10 days and C alone in 50 days, then B alone could do it in how many days? चलिए, अभी आप एक्सप्लेन करने वाले हैं फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हुए। सर जो टाइम लग रहा है ए को एक वर्क कंप्लीट वन डे करने वर्क में ऑफ इक्वल्स ए टू इज इक्वल टू वन डे वर्क ऑफ बी एंड सी टुगेदर, बी यही है एंड ना? सी. ओके, आगे। If A and B together can do it in 10 days हाँ, and C alone in 5 days, then B alone could do it. सी अलोन इन 50 डेज, है ना? यही लिखा है ना क्वेश्चन में? Yes, sir. चलिए बताइए क्या कर रहे हैं। सी अलोन का निकालना है, ए प्लस बी का टुगेदर दे दिया है, सी अलोन दे दिया, सॉरी बी अलोन का निकालना है। बताइए, अप्रोच बताइए। तो C की वैल्यू रखेंगे ये फर्स्ट इक्वेशन में. हाँ, तो सर A माइनस बी इक्वल्स टू 1/50 आ जाएगा. फिर दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी. करिए, बताइए कितना आ रहा है। सर 25 days. 25 days. बी का आंसर 25 आ रहा है, 1/25 लग रहा होगा फ्रैक्शन। तो बी आपका, आपको समझ में आ रहा है कि कैसे अप्रोच करना है? Yes, sir. और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद आपका T20 का जो है एक क्वेश्चन और लेंगे जो टाइम एंड वर्क से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए अभी। A does 80% of work in 20 days. He then calls in B and they together finish the remaining work in 3 days. How long B alone would take to do the whole work? ओके, बताइए, समझाइए। A does 80% ऑफ वर्क इन 20 डेज। आप मुझे बता सकते हो 100% काम कितना दिन लगेगा इसको करने में? क्योंकि 80% को ये 20 दिन में खत्म कर रहा है, तो 100% को कितने दिन में खत्म करेगा? डेज टेकन बाय ए, पूरा काम खत्म करने में कितना दिन लगेगा ये? ऐसे रह सकते हैं 20 डेज 80% कर रहा है, तो 100% जो है इतना। यूनिटरी मेथड तो समझते होंगे आप, ये यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? 25 डेज लगेगा। अच्छा, वो वैसे ही समझ में आ रहा होगा कि 40% को ये 10 दिन में करेगा, 20% को ये 5 दिन में करेगा, तो 5 दिन और लग जाएंगे 80 + 20। ये समझ में आ रहा है क्या? आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। चीजें क्लियर है ना यहाँ तक? देखिए सिंपल है। तो आपने ये हिसाब लगा लिया कि वन डे वर्क ऑफ ए जो है वो आ रहा है क्योंकि ये 25 डेज में खत्म करेगा इस डेटा के अकॉर्डिंग, तो वन डे वर्क जो है वो 25 आ रहा है। वैसे बी का क्या आ रहा है? ही कॉल्स he then calls in B and they together finish the remaining work in 3 days बोल रहा है। remaining work in 3 days का मतलब क्या हुआ? काम कितना बचा? 20% काम बचा ना। A does 80% of a work in 20 days, 20 दिन काम किया,
बी को उसने बुला लिया, 20% बच गए, 20% काम को इन्होंने कितने दिन में खत्म किया? 3 दिन में खत्म किया। तो तीन दोनों मिला के, ए और बी मिला के 20% को 3 दिन में खत्म करते हैं, तो पूरा काम खत्म करने में कितना दिन लगेगा इनको? 15 दिन लगेंगे, क्योंकि 20% को 3 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो मिलके पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? दोनों मिलके, इफ दे वर्क टुगेदर 15 डेज। ये समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ, एक मिनट, ये कुछ सॉफ्टवेयर का इशू है। अभी दिख रहा है क्या? यस सर। ओके, ये क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से आपको कि ये जो है 15 डेज में काम खत्म कर सकते हैं, यानी ए और बी का इफ दे आर वर्किंग टुगेदर, तो वन डे वर्क जो है 1/15 है। इसमें कोई डाउट है क्या? बता दीजिए। वन डे वर्क समझ में आ रहा है? यस। बस यही था, वन डे वर्क पे फाइनली उसी पे आना है, वन डे वर्क पे। फिर यहाँ पे बोलते हैं हाउ लॉन्ग बी अलोन वुड टेक टू डू द होल वर्क बोल रहा है। अब बोल रहा है बी का वन डे वर्क निकालो और कुछ नहीं, फिर रेसिप्रोकल से डेज पता चल जाएंगे। यहीं से माइनस कर दीजिए, 1/15 माइनस 1/25 क्या आ रहा है? 15 75 इनका एलसीएम है, 15 7 जा 3 जा, तो 4/75, 4/75 लग रहा है बी को। बी का वन डे वर्क जो है वो 4/75, तो 75 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ रहा है? तो 20 23 आ रहा है, क्या आ रहा है? डिवाइड तो होगा नहीं पूरा। नहीं सर, नहीं आ रहा। हाँ, कहीं कुछ एरर है क्या? कैलकुलेशन एरर है क्या? बताइए। यस सर, कर दो। कैलकुलेशन एरर है ना? 15 7 जा, तो 2/75 डिवाइडेड बाय 75/2 आ रहा है। इसको कैलकुलेट करने यस से क्या आ सर, रहा है? 1/15 माइनस 37, 1/, अच्छा 37.5। अच्छा, ये 75/2 आ रहा है ना यस सर। कैलकुलेट करने से जो? हाँ ठीक है। तो यस क्लियर है क्या ये किस तरह से बनाना है क्वेश्चन? अगर परसेंटेज में भी लिखा, मेन चीज है वन डे वर्क पे फोकस करना, वहीं से सारी चीजें जो है वो कंट्रोल आप कर सकते हैं। चलिए, एक सी सेट का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ जो लास्ट 2020 में पूछा है, इसी साल आपने वो एग्जाम दिलाया है वो, और वो किस लेवल का है आपको, आप मैच कर लेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी दैट। ओके, कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? यस सर। चलिए पढ़िए। A person X can complete 20% of work in 8 days, and another person Y can complete 25% of work in 6 days. If they work together, in how many days 40% of the work will be done? चलिए एक्सप्लेन करिए, फर्स्ट लाइन का मीनिंग बताइए। सर 20% 8 डेज में हो रहा है, तो हाँ, 100% हो जाएगा 40 डेज में। मतलब वन डे वर्क नहीं एक्स का पता चल गया आपको, वाई का बता दीजिए। यस, तो Y का 25%, सर 1/24। वेरी गुड, ठीक है, तो वन डे वर्क पता चल गया आपको दोनों का। ठीक है, आगे की लाइन पढ़िए। If they work together in how many days, then 40% of the work will be done. अभी 100% पे फोकस करते हैं। दोनों अगर साथ में काम किए तो 100% वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? 1/40 प्लस 1/24, ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. बताइए क्या आ रहा है?
So 1/15 together, one day was 1/50. 1/50 आ रहा है, Yes, sir, 15. 1/15 आ रहा है। अच्छा अच्छा, ये 1/15 आ रहा है तो 40% फिर क्या हो जाएगा? अगर आप बोल रहे हैं कि x प्लस वाई इज 1/15, तो ये तो 100% है। 40% क्या होगा? मतलब ये पूरा काम 15 दिन में खत्म करते हैं, तो Yes, sir. 40% काम, 100% काम को खत्म करने में इनको 15 डेज लगते हैं, तो 40% काम खत्म करने में कितने दिन लगेंगे? सिंपल है, 100/40 कर दीजिए। Yes, sir. सॉरी, 40/100 करेंगे क्या? 100/40 नहीं करेंगे, 40/100 करेंगे, क्योंकि 40% निकाल रहे हैं ना। Yes, sir. हाँ, So फिर 2/75 आएगा। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, इनका 24 आ रहा था। x प्लस वाई टुगेदर क्या आ रहा है? 1/15, मतलब 15 डेज पे काम खत्म कर रहे हैं। तो 40% काम कितने दिन में खत्म होगा? तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 40/100, ये किया क्या आपने? 60/10। Yes, sir. ठीक है, समझ, पूरा काम फ्रैक्शन पे हो रहा है, ये चीज समझ में आ रहा है आशिका आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये इतना कंसेप्ट बिल्डिंग जो है इनफ है मेरे ख्याल से। अभी आपके पास जो है इंडिया बिक्स की जो वर्कशीट मैंने आपके साथ जो शेयर किया, लिंक शेयर किया है, उसमें आप देख लीजिए कितने क्वेश्चन है, और वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए मुझे, ठीक है? कल अपन डाउट ले लेंगे आपके टाइम एंड वर्क का, और अगर डाउट आते हैं तो पहले से भेज दीजिएगा आप, ठीक है? और अगर हो सके तो हम कल एक नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। अगर सी सेट के आपके जस्ट लेट मी शो यू कि क्या क्या उसमें टॉपिक है सी सेट में। टाइम एंड रिलेशन में क्या क्या टॉपिक है, एक बार देख के बताइए तो। So time and work, pipe and system and time पाइप distance. एंड सिस्टम जो है इसका अगला नेक्स्ट टॉपिक रख लेते हैं, बिल्कुल सिमिलर है, जो आप अभी पढ़ रहे हैं बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, बिल्कुल नया कुछ भी नहीं है, ठीक है? जैसे का देखिए, हम जो कॉलम कर रहे हैं वो टाइम एंड रिलेशन वाला कॉलम कर रहे हैं, और इस कॉलम में ये है कि टाइम एंड वर्क आपने पहले किया, जस्ट इसके नीचे है पाइप एंड सिस्टम, बिल्कुल रिलेवेंट है, दोनों के दोनों लैंग्वेज बिल्कुल एक ही जैसा है, काम बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे टाइम एंड वर्क में हुआ है। तो ये हम लोग जो है वो कल ले लेते हैं, ठीक है? फिर इसमें स्पीड वगैरह भी आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस जो देख रहे हैं इस पे स्पीड डिस्टेंस टाइम आ जाएगा, ये भी करेंगे। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स करेंगे, एक एक करके हम ये कर लेते हैं, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है? और हर साल कोई ना कोई, जैसे इसमें से 6 कॉलम है तो कोई जरूरी नहीं कि किसी एक से ही पूछे, हर 6 में से किसी ना किसी एक से पूछता है ये इस कॉलम में से, ठीक है? तो ये हम करने वाले हैं कल, हम लोग कर लेते हैं सेम टाइम पे कर लें क्लास 3 o'clock 3 to Yes, sir. 4। आपका Yes, सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर देता हूँ, पाइप एंड सिस्टम। तब तक आप टाइम एंड वर्क के वर्कशीट्स बनाइए, भेजा हुआ है लिंक, फिर कल डिस्कशन sir. करते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय। Bye, sir.